भगवान श्री परशुराम जी की, 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 भगवान जी की। देखिए जी, जैसे एक चौक के जैसे आप सब आपने कवर किया हुआ है, बखूबी कवर किया कि डीसी साहब डेवलपमेंट के कार्य कर रहे हैं, तो हमने पहले भी कहा कि वो सराहनीय है और वो इस तरह के कार्य होने भी चाहिए कि अगर इस तरह से वो कार्य कर रहे हैं तो अप्रिशिएबल हैं, कि लोग उनकी प्रशंसा कर रहे हैं कि इस तरह के डीसी आए जिन्होंने डेवलपमेंट के काम किए हैं। मगर एक विषय बना था कि जो 3 साल पहले एक कमेटी से अप्रूवल हुआ था परशुराम चौक, हमने बोर्ड भी लगवाया हुआ है, मगर डीसी साहब अपना कोई साइन बोर्ड वाटर फ्रंट नाम से वो लगा रहे थे। मगर आज अब दोबारा हमारे जो सीनियर साथी हैं उनसे मिले और डीसी साहब ने कहा कि ठीक है, आप की आस्था के हम साथ नहीं खिलवाड़ करते, हम अपना बोर्ड दूसरी तरफ ले जाते हैं और आपका परशुराम जो चौक है आप उसी जगह अपनी जो हम चिन्ह लगाना चाहते हैं वो आप लगाइए। तो मैं आपके माध्यम से कहूँगा कि हम आप डीसी साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने मानी और जिस तरह से वो डेवलपमेंट काम कर रहे हैं, तो मैं आपके माध्यम से यही कहूँगा कि लोग कठुआ के आपके साथ हैं। इस तरह से ही होनी चाहिए कि जो आपस में जो हमारी एक बात थी आपने समय रहते सुन ली। जय हिंद जय भारत। मिले हैं परशुराम चौक को लेकर। पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि भगवान परशुराम जी विष्णु भगवान के अवतार थे हैं और उनको सारे जातियों के लोग मानते हैं पूरे देश में। तो 3 साल पहले जब हमारी कौंसिल थी, जहाँ पर जो इलेक्टेड कौंसिल थी, तो जुनानी मसली जो 21 वार्ड मेंबर थे उन्होंने रेजोल्यूशन डाल के जहाँ पर हमें चौक में जगह दे दी। चौक बन गया, हमने बोर्ड भी लगा दिया। आज से कोई 3-4 दिन पहले ये थोड़ा जहाँ से खड्डा निकलने की कोई इनको पता चला कि जहाँ पे खड्डा निकल रहा है, निकलने वाला है, या नाम चेंज किया जा रहा है। तो कल हमारे ब्राह्मण सभा के लोग और उनके साथ और भी लोग जो है वो डीसी साहब से मिले। जो उनकी कन्वर्सेशन हुई उसमें हमारी जो डिमांड थी कि ये जो चौक है ये भगवान परशुराम जी के नाम पे रहा जाए, और उनका था कि वाटर फ्रंट करके उन्होंने जहाँ पर वही कार्ड वगैरह बना रहे हैं वो जहाँ पे लगा रहे थे। तो इनकी कल बात कोई सेटल नहीं हुई। तो आज फिर क्या हुआ कि हमारे अनिल जी और उनके साथ 4-5 लड़के एक डेमोक्रेटिक वे से जहाँ पर बैठे, और जब डीसी साहब को हमारी बात पता चली कि ये लोग ये चाहते हैं, हमारी डिमांड जो है वो मान ली गई है। ये वाला जो चौक है मैं आपको बता दूं, ये भगवान परशुराम जी के नाम पे रखा गया है, और जो उन्होंने अपना रखना था वो आगे ले गए हैं। इसलिए हम डीसी साहब का शुक्रिया करना चाहते हैं, और जितने भी लोग जहाँ पर आए हैं जिन्होंने इनिशिएट किया, मैं उनका भी शुक्रिया करना चाहता हूँ। लास्ट में भगवान परशुराम जी की जय। तो 3 साल पहले हमने यहाँ पर अपने जो बैनर लगाया था, अपना जो इधर चौक पे लगाए थे अपनी निशानी, 3 साल से भगवान परशुराम जी का चौक जब नाम पड़ा था, आज कुछ हमें ही कुछ गलतफहमी होने के कारण कुछ प्रॉब्लम पड़ गई, जिसके साथ अभी डीसी साहब के साथ कल भी मिले थे। कल कुछ जो हमारी जो नेगोशिएशन थी वो फाइनल तक नहीं पहुंची थी, लेकिन आज डीसी साहब ने दोबारा हमें हमारे प्रधान जी और हमारी पूरी बॉडी को बुलाया और उसने कहा कि एक बार दोबारा मेरे साथ बात करो आके। हम डीसी साहब के पास गए तो डीसी साहब ने हमें आश्वासन दिया। आश्वासन क्या दिया? उसने फुल कॉन्फिडेंस दिया कि जो आपका जो बात के लिए आप चढ़ रहे हो, जो आपने भगवान परशुराम जी का जो सिंबल लगाना है, वो जहाँ मैंने अपने जो निशानी लगाई थी, जो इन्होंने काम शुरू किया था, वहाँ पर आप लगा लो। मैं अपना जो मेरा काम है, मैं पुल के पास जो जगह बनी है मैं उस पर लगा दूंगा। इसी कारण मैं भगवान परशुराम जी की जो जगह है, जो भगवान परशुराम जी का जो स्थान है, मैं कहता हूँ जब से ये 3-4 साल से ये नाम चल रहा था, आगे भी ये नाम सदियों तक चले, और जहाँ पर एक ऐसा चिन्ह बने, ऐसी स्मृति बने, और ऐसा जहाँ पर एक सिंबल बने, ताकि ये आज नहीं कम से कम 100-200 साल तक चले। तो मैं इसी शब्दों का भी मैं बहुत बहुत धन्यवादी हूँ। और आज जो ये काम हुआ है, थोड़ी गलतफहमी होती है एक दूसरे में, वो गलतफहमी की वजह से हो रहा था। तो आज इन्होंने धरना इसलिए दिया था कि ये सारा प्रोग्राम शिफ्ट हो रहा है, लेकिन मिलने के बाद विश्वासन हुआ है कि ये जो चौक पहले था वही रहेगा। जो और अमेंडमेंट करनी है वो आगे पीछे कर दी जाएगी। और जो 2 साल से हमारा संघर्ष चल रहा था इस चौक यहाँ बनाने का, ये चौक पूजा हो जाएगा। धन्यवाद।